गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होगी। यहाँ पे देखिए कितना उजाला हो चुका है। हमारे फैमिली मेम्बर अभी सो रहे हैं और सिर्फ हम और अम्मा जगे हैं। तो हमने सोचा ना आज छोड़ देते हैं इन लोगों को नहाने के लिए, बोल रही हूँ, सोने के लिए। तो ये लोग काफ़ी समय तक सोएंगे क्योंकि छुट्टी का दिन जब भी होता है ना तो मैं किसी को जगाती नहीं। तो अम्मा बोल रही थी कई बार कि जगा दो जगा दो। इन लोगों को जगाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। हमने कहा जब तक इन लोगों को जगाएंगे तब तक अपना काम ही निपटा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश सुबह हुई थी, अभी तो फ़िलहाल बंद है। तो अम्मा हमसे पहले नहा ली थी। तो जब भी नहा लेती हैं अम्मा ना पूजा पाठ कर लेती हैं। हमारे घर में कोई भी मेम्बर जो पहले नहा लेता है वही पूजा पाठ कर लेता है, क्योंकि हमें भी काम होता है, अम्मा को भी काम होता है। तो यहाँ पे हो गई शंकर जी की पूजा और यहाँ पे अभी थोड़ी बारिश रुकी थी तो हमने कहा चलो हम भी नहा धो लेते हैं बिना किसी को जगाए। हम अपना काम कर रहे हैं, अम्मा अपना नहाना धोना। और झाड़ू मैंने लगा दिया था, पोछा अम्मा ने लगा दिया था। पोछा तो अम्मा का स्टाइल आप लोगों को पता ही है, पाइपर में लगा के पूरे घर में मार लेती हैं। तो वो काम अम्मा कहती हैं कि मैं करूँगी। हमने कहा ठीक है आप ही कर दिया करो। झाड़ू वगैरह तो सब कुछ लगा लिया। अब यहाँ पे नहाना धोना हो रहा है, खाना पीना भी बिल्कुल हो चुका है। और यहाँ पे बारिश, थोड़े कपड़े भी बहुत कम है क्योंकि अभी तो सब लोग सो ही रहे हैं। ये कल के कपड़े थे, कल शाम को सब बच्चे नहा लिए थे। और कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी होती तो नहा लेते हैं। अम्मा प्रसाद लेके, जब मैं कपड़े धो रही थी तभी लेके आ गई थी। तो हमने प्रसाद भी खा लिया, कपड़े भी हमारे धुल गए और बारिश टपटपाना शुरू हो गया। तो नहाने धोने के बाद से शुरू हो गई बारिश। यही हाल है आजकल। इतनी तेज़ बारिश सुबह सुबह होने लगी कि मैं क्या बताऊँ। किसी तरीके से मैंने कपड़े धुल के नहा तो लिया, लेकिन कपड़े वहीं पड़े हैं। और हमारे घर में सब लोग अभी सो रहे हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। भैंस चिल्ला रही है दूध निकालने के लिए। हम औरतों को ना किसी दिन छुट्टी नहीं है, किसी दिन छुट्टी नहीं है। आवाज़ सुन रहे हैं बारिश की, कितनी तेज़ बारिश आ रही है। और ये लोग तो कल ड्यूटी किए थे, आज पूरे खर्राटे मार के बच्चों की छुट्टी, हस्बैंड की छुट्टी, सब लोग सो रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आता दूध कैसे निकालूं, बाल्टी ले जाऊं, दाना ले जाऊं कि पीने के लिए पानी ले जाऊं, कि बारिश में 5 मीटर की साड़ी भी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, इतनी तेज़ बारिश है कि क्या ही बताऊँ। चिल्लाए जा रहा, वो भीग रहा, चिल्ला। फसल के लिए तो बारिश बहुत अच्छी है। पूरे गांव का पानी इस खेत में जाता है। और ये परेशान है भैंस हमारी नहाने के लिए। ऊपर से देख रहे हैं कितनी तेज़ धार आ रही है। और देखिए चारों तरफ का मौसम, सुबह से ही मौसम गड़बड़ था लेकिन अच्छा लगा। बारिश का मौसम देखने में बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। मैं कपड़े धो के आई जब थोड़ा सा टोटी खुला रह गया था तो देख रही है बारिश में करें टोटी खुला रख दिया, थोड़ी देर ना ध्यान जाए तो पूरा टंकी खाली हो जाएगा। तो लेके गई, डर भी लग रहा है कि अम्मा फिसल के गिरे ना। तो गई थी टोटी बंद करने के लिए। चलती रहती हैं। अम्मा ने हेयर वॉश करके नहा लिया, जीविका भी जग चुकी है। अब चलते हैं हम दूध निकालने। तो दूध निकालने ना बड़ी मुश्किल से जाना पड़ रहा है। मैं सोच रही थी दूध कैसे निकालूंगी, बट जीविका थी तो हमने कहा चलो जीविका तुम हेल्प करा दो। तो यहाँ पे जीविका हमारी हेल्प कराने आ गई। कोई बाल्टी लेके आया तो कोई दाना लेके आया था, भरी बाल्टी पानी के लिए भी। तो कई बार आना जाना पड़ता है, कई लोग रहते तो एक एक सामान उठा के लेके आ जाते हैं। तो मैं दूध कैसे निकालती हूँ, यहाँ पे भगोने का दाना जो होता है ना इसमें रख दी खाने के लिए। अब वो खाती रहेगी और हम आराम से दूध निकाल लेंगे। अगर वो हम नहीं देंगे ना तो ये दूध निकालने नहीं देगी। तो ये आराम से खा रही है और हम फटाफट से दूध निकाल लेते हैं। वो पैर ना अपना हिलाती रहती है, पैर से चलती रहेगी। तो दूध दुहने का तरीका देखिए कितना मैं इजी रखती हूँ। बाल्टी में थोड़ी सी पानी लेके आई इसका थन धोने के लिए और एक लोटा लेके आई। तो थन देख सकते हैं इसका दूध निकलने वाला हो गया। तो इस लोटे में ना मैं दूध निकाल के बाल्टी में डाल देती हूँ। नहीं कई बार बाल्टी का दूध गिरा दी है।
तब से मैं ना लोटे में ही निकालती हूँ दूध। अगर लोटा को लात मारेगी तो 1 लोटा दूध गिरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पाव या 1 लीटर। अगर बाल्टी में मार देगी तो कम से कम 3-4 लीटर दूध हमारे चले जाएंगे। बस इसलिए हम उसको लोटे में ही दूध निकालते हैं। और जीविका जगी, सब लोग जग के अपने अपने काम पे चले गए। और जीविका जगी तो देखिए क्या कर रही है। मैं खूब सोई क्योंकि बारिश हो रही थी, बाहर कहीं गए नहीं, घर के अंदर बनाया खाया, सारा काम करके मैं खूब सोई। कम से कम 2-3 घंटे में आराम से सोई। और सो के उठी तो क्या मिला मुझे, बेटा ये लेके आया था, बोला मम्मी इसे बना दो। मैंने कभी बनाया नहीं है, सच बता रहे हैं, मैंने आज तक घर में कभी चाउमीन नहीं बनाई है। वो जिद पे अड़ा है कि मम्मी चाउमीन बनाओ। ये लेके आया है पूरी पैकेट। तो सॉस मिली नहीं, ना चिली सॉस मिला ना सोया सॉस मिला। हमारे गांव में ये 2 चीज़ मिली नहीं। और बिना इसके मैं कैसे बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। और मैं ये सो रही थी और गुरुजी जा रहे थे तो इतने सारे पैसे दे के गए। ये पता है किस चीज़ के पैसे हैं? ये ज़्यादा नहीं है, होंगे 200-250 के करीब होंगे। ये हैं सब 10-10 के नोट। और गुरुजी मुझे दे के गए थे, जब बच्चों को कुछ भी खाना होता है जैसे पानी पूरी वगैरह कुछ भी, तो ये ले आके गुरुजी रख लिए थे कि बच्चे जब मांगेंगे तो 1-10 का निकाल के दे देना। तो वो दे के मुझे चले गए। जैसे ये दे के चले गए तो इससे बड़ा बेटे ने देख लिया, कहला मम्मी 20 का दे दो, 30 का दे दो, ये दे दो, वो दो। तो ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अच्छा रहता है ना कि जब भी बच्चे मांगते हैं तो 10 ही निकाल दो। और 50 दे दो ना कोई सामान लाने के लिए ना, तो 20 खर्च कर लेते हैं, 30 का सामान लेके आते हैं। और इस तरीके से रहेगा तो 10 दे देंगे। तो इसके लिए रखना ज़रूरी होता है। बाहर का मौसम देखिए कैसा है और मेरी आँखें देखिए कैसी हो गई हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। जानवर भी चिल्ला रहे हैं। जब मैं उठ के आ गई ना तो देख के चिल्लाना स्टार्ट कर दिए। तो बारिश बंद हो गई है, बहुत तेज बारिश है। अरे घर दुआरे की देख रहे हैं क्या हालत हो गई है, पूरी मिट्टी बह के चली गई। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चाउमीन कभी बनाया नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कभी नहीं मैंने बनाया। और बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक, क्योंकि ना मेरे पास चिली सॉस है ना ही सोया सॉस है। विदाउट उसके मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी बॉयल होने के लिए। तो चलिए हम निकालते हैं। कैसे घूम गया तुम्हारा सर? खेल के झूला झूल रही थी। हाय राम, इसे चक्कर आ गए। अब रहने दो, चलो जाओ बिस्तर पर, बिस्तर पर धीरे धीरे जाकर लग जाओ। तो जीविका ने ये पैकेट फाड़ दी थी। तो ये भी नहीं मुझे पता है कितना लेंगे तो हमारी फैमिली को हो जाएगा। एक निकाल लेते हैं इसमें से इतना। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मुझे अंदाज़ा भी नहीं कि मैं कितना लूँ, कितने में हो जाएगा। सोच रही हूँ इतना स्टिक और ले लूँ। हाँ बेटा। और इसको हम उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। यहाँ मैंने तो नमक ही नहीं डाला इसमें। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। तो सबको मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। इसको हम ढकेंगे नहीं, इसे चलाते रहेंगे। जब तक वो उबलेगा तब तक हम बर्तन धो लेते हैं। तो ये अच्छे से हो चुका है, इसको हम छान लेते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने इसको धो लिया। धोने से क्या होता है ना, जो भी इसका चिपचिपापन होता है ना वो निकल जाता है। और हो गया ना हमारा चाउमीन। और ये नीचे इतना पानी निकला है। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली। मैंने इतना कैबेज ले लिया है, 2 शिमला मिर्च, 1 टमाटो, थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा नहीं ज़्यादा है, सुबह के लिए भी है। और हरी मिर्च और प्याज तो है ही नहीं, प्याज भी लेके आती हूँ। मैंने बोरा बिछा लिया, बिस्तर पे बैठ के काट रही हूँ ताकि बिस्तर ना खराब हो। तो सारी सब्जियां मैंने कट कर ली है, देख सकती हैं। पत्ता गोभी को मैंने इस तरीके से कट किया।
शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से कट किया है, टमाटर को मैंने इस तरीके से, हरी मिर्च और प्याज, ये सारी सब्जियां हमारी हो गई। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती और अदरक और लहसुन का पेस्ट मतलब कि कुटाई करके बना दी है। तो चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली कढ़ाई, और कढ़ाई देख सकते हैं इसी में मैंने बॉईल किया था तो उसका दाग बन गया है। तो यहाँ पे मैंने ले ली ऑयल, जो भी आप ऑयल खाते हैं। यहाँ तो मैंने रिफाइंड लिया है, इसमें डाल दिया थोड़ी सी हींग और जीरे का तड़का लगा दिया है मैंने। और उसके बाद से जो मैंने प्याज बोल रही हूँ, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे देख सकती हैं, पहले मिर्ची, उसके बाद से अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको ना थोड़ी देर के लिए ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। इसको भूनना थोड़ा बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो कच्चापन रह जाता है। उसके बाद से मैंने प्याज इसमें कट जो करके रखी थी वो मैंने प्याज भी इसमें डाल दी। सासू माँ ने सारी सब्जियां कट कर रखी थी, हम तीनों ने की थी, और जीविका और मैंने और अम्मा जी ने। तो उसके बाद से मैंने डाल दिया प्याज बोल रही हूँ, टमाटर, फिर उसके बाद से डाला शिमला मिर्च और कैबेज। इतना जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दूध निकालने जाना है, और अम्मा के भरोसे हम छोड़ नहीं सकते। कुछ रेसिपी वगैरह बनाते हैं ना, तो अम्मा को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हमने ये सब सब्जियाँ एक साथ ही डाल देती हूँ, और जो सोयाबीन रखा है अभी मैं उसको भी डाल देती हूँ। और अम्मा से बोल दूँगी धीरे धीरे वो चलाते रहेंगी तो हमारा अच्छे से बन जाएगा, तब तक हम दूध निकाल के आ जाएंगे। तो मैंने इसमें मैगी भी डाल, मैगी देखने में इतना यम्मी लग रहा है। बच्चे हमारे देखते हैं पसंद करते हैं कि नहीं। वैसे तो मैं कुछ भी बना देती हूँ, बच्चे मार्केट का, तब अगर 2 जगह हो जाए मार्केट का और घर का, तो वो लोग घर का वाला ज़्यादा से अच्छे से खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद से चिली फ्लेक्स, नमक तो ऑलरेडी पहले से था लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा हल्का सा नमक इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर भी मैंने ऐड कर दी। अब इसको धीमी आंच पे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये कहीं पे लगेगा मसाले, कहीं पे नहीं लगेंगे। ऊपर से डाल दिया मैंने केचप, जहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में कोई भी सॉस नहीं है, ना टोमेटो सॉस है, ना चिली सॉस है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारा चाउमीन बनके हो गया है तैयार। देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा, टेस्टी भी लग रहा। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए हमारी बनाई हुई हाथ की चाउमीन की रेसिपी। अभी एक बार और बनाने के लिए रखा है, तो देख सकते हैं कितना डिलीशियस, कितना कलर अच्छा लग रहा था, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो ये देख सकते हैं, पास से मैंने दिखा दिया आप लोगों को। पहली बार बनाया है लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही परफेक्ट बनाया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा। मैंने खा के टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप लोग भी खा लीजिएगा, सबके लिए बनाई मैंने। तो ले चलती हूँ मैं देने बच्चों को। खाने पीने के बाद से, सारा काम फिनिश करने के बाद से चलते हैं अब सोने। और यहाँ पे खुशबू आ रही है किस चीज़ की पता है? उस पेड़ पे ना कटहल पके हैं, सुबह दिखाऊंगी कटहल। और कटहल पकता है ना तो बहुत दूर भर में उसकी खुशबू जाती है। तो रात के बज रहे हैं 10, और 10 बजे मैं जा रही हूँ। अभी एडिटिंग करूँगी, थंबनेल वगैरह जो भी था वो सब मैं लगाऊंगी। और चाउमीन हमारी कैसी बनी थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बच्चे लोगों को तो ठेले वाले से ज़्यादा घर की पसंद आई थी। बट विदाउट सॉस के, और विदाउट मतलब कि वो रेड चिली, ग्रीन चिली जो भी था उसके बिना ही मैंने बनाई थी। कसम से बता रहे हैं, बहुत टेस्टी बनी थी। तो आई होप कि आप सभी को भी पसंद आई होगी। तो जब भी कोई हेल्दी चीज़ बनानी हो ना, ये सब चीज़ें पता नहीं कैसी बनती है, मैं तो नहीं जानती। और जो भी चीज़ें हम घर पे बनाते हैं ना, वो अपने सामने होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, सब कुछ परफेक्ट होता है। तो पहली बार में ही इतना परफेक्ट बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सब ने भरपेट खाया। उसके बाद से मैंने चाय बनाई और चावल फ्राई किया। तो सब ने डिनर कर लिया, सब लोग सो चुके हैं, सिर्फ हस्बैंड जी जगे हैं, अम्मा भी सो चुकी हैं, बच्चे भी सो चुके हैं। सुबह जाना है उनको स्कूल। और पूरे दिन बारिश होती रही। देख रहे हैं मौसम, अभी तो फ़िलहाल इस समय मौसम सही है, नहीं तो यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते। और चलते हैं वीडियो को करने यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।